वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो हम सबसे पहले इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor of finite length wire। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर कोई परिमित लंबाई की अगर द्विरेखीय धारावाही चालक ले लिया जाए तार जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कहें कि एक एक्स और वाई जो है एक फाइनाइट वायर ले लिया जाए जिससे क्यू पॉइंट से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हो, जहाँ पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से ये कहा जाए कि एक्स से इसका जो डिस्टेंस है वो किसी डिस्टेंस पर रखा गया है, इसी तरीके से वो वाई से किसी डिस्टेंस पर रखा गया है, और जो एंगल ये बना रहा है सेंटर से, ये एंगल है φ1 और दूसरा एंगल जो है वो है φ2। अब ये कहा जाए कि इन दोनों के बीच किसी एक पॉइंट DL पर जो P पॉइंट से R डिस्टेंस पर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होगा। अगर ये DL के कारण ज्ञात कर ले तो हम उसका इंटीग्रेशन करके सबके कारण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेंथ है DL, इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक एंगल देख रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से एक एंगल होगा थीटा। और सेंटर पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे टी फाई। तो अब एंगल अगर नाम दे दिया जाए यहाँ पर पी पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल ए क्यू पी, इस एंगल में हम देखते हैं थीटा प्लस फाई। ये एंगल जो हमारा होगा इसको ले लिया जाए फाई इक्वल टू नाइन्टी डिग्री। ये एंगल दोनों मिलकर जो है 90 एंगल के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा थीटा होगा वो 90 माइनस फाई के इक्वल होगा। तो इस तरीके से जब हम बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में इस वैल्यू को रखेंगे तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है जो भी करंट फ्लो होता है आई, वो जो है कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू होती है म्यू 0/4 पाई आई DL साइन थीटा अपन R स्क्वायर। के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रख दें तो dB इक्वल टू हमें मिलेगा KI DL साइन
फाइव अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से अब इसकी वैल्यू जो होगी साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू हमें मिल जाएगी डी बी इक्वल टू के आई डी एल कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से फिर से अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए क्यू पी में इस पॉइंट को ए, इसे बी, एक्स। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉस फाइव इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर, और इसे हम अगर ए इक्वल टू डिनोट कर दें तो हमें मिलेगा आर कॉस फाइव, और आर इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए अपॉन कॉस फाइव। अब हम जानते हैं कि सेक फाइव इक्वल टू 1 अपॉन कॉस फाइव, और आर इक्वल टू हो जाएगा ए सेक फाइव। इस तरीके से डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसे फाइव को टेन फाइव के फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो टेन फाइव इक्वल टू हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर टेन फाइव इक्वल टू इस एंगल में, तो टेन फाइव इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो टेन फाइव इक्वल टू हमें मिल जाएगा ये लेंथ, यहाँ से डी एल की जो लेंथ दी गई है एल है, तो एल अपान और जो हमारा बेस है ए। अब जब और एल इक्वल टू ए 10 फाइव, इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फाइव के अकॉर्डिंग इसको इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डी एल अपॉन डी फाइव इक्वल टू ए, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर फाइव। इस फाइव को अगर हम यहाँ भेज दें तो और डी एल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव टी फाइव, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड डी एल इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को अगर हम रख दें तो हमें मिल जाएगा डी बी इक्वल टू बायो सेवर्ट लॉ से कि आई डी एल की जगह पर ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव
और आर की जगह पर रखने पर वैल्यू डी फाई कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से जो है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर के आई कॉस फाई अपॉन ए और डी फाई, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब जो है अगर फार्मूले में हम इस फार्मूले को हम अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो वायर है, लेंथ वायर है, उस सबका जो है हमें के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका फार्मूला मिल जाएगा। तो डी बी इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन जो हमारा होगा x1 से लेकर और 5.1 से लेकर 5.2 तक होगा। तो चूंकि जो नीचे होते हैं डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस और ऊपर वाले की पॉजिटिव होती है। तो ये 5.1 और ऊपर 5.2 इक्वल टू 5.1 माइनस 5.2 के आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए, ये हमें फार्मूला मिल जाता है। तो इस तरीके से जब हम निकालते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने पर कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो हो जाता है साइन थीटा के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर के आई जो है अपॉन ये तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमें मिलेगी साइन फाई माइनस 5.1 5.2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर b इक्वल टू फार्मूला मिल जाएगा के आई, इसको जो इंटीग्रेट किया जाएगा तो अपॉन ए साइन 5.2 माइनस साइन 5.1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल टू के की वैल्यू अगर हम के आई ए साइन 5.1 प्लस साइन 5.2, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी किसी भी फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, तो हमारा जो फार्मूला मिलेगा k की वैल्यू अगर रख दी जाए म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5.1 प्लस 5.2, ये हमें किसी भी फाइनाइट वायर के लिए एक फार्मूला मिल जाएगा। और इसी फार्मूले की सहायता से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट जो परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग कंडीशन होते हैं, जिसमें ये कहा जाए कि दोनों की लेंथ अगर इसकी भी 90 हो और इसकी भी 90 हो, तो दोनों की जब 90 होगी तो हम जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में 5.1
इक्वल टू फाई टू इक्वल टू 90, देन जो हमें फार्मूला मिल जाएगा वो फार्मूला मिलेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, क्योंकि 90 का मान होता है 1, इस तरीके से साइन का वैल्यू जो निकल जाएगी वो 1 निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि पहले की 90 और दूसरे की 0 हो, तो यहाँ पर जो फार्मूला हमें मिलेगा उसके लिए भी सेम मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन में फाई 1 इक्वल टू 90 और फाई 2 इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई ए। इस तरीके से हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन को ही हम पढ़ेंगे। किसी भी जो है सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके बारे में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।